हेलो एवरीवन। ये जेई एडवांस 2025 का लिमिट का क्वेश्चन है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी टू मॉडरेट है। आप इसको मॉडरेट कंसीडर कर सकते हो। यदि आप इसको ध्यान से करोगे तो आराम से हो जाएगा, उतना कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है। तो हम रीड करते हैं क्या गिवन है। लेट अल्फा बीटा बी द रियल नंबर्स सच दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन अपॉन एक्स क्यूब अल्फा अपॉन टू इंटीग्रेशन जीरो से एक्स में वन ओवर वन माइनस टी स्क्वायर का प्लस बीटा एक्स cos x इक्वल टू 2 गिवन है। देन दे आर आस्किंग वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले आपको क्लिक ये करना चाहिए कि इंटीग्रेशन में लिमिट वेरिएबल है। जब भी लिमिट वेरिएबल होती है हम लोग न्यूटन लेबनीज फॉर्मूले की हेल्प से डिफरेंशिएट करेंगे, और ये जेई एडवांस का फेवरेट है न्यूटन लेबनीज। तो डिफरेंशिएट करेंगे। अब जैसे डिफरेंशिएशन की बात आई तो क्लिक करता है कि क्या हम इसमें लॉपिटल लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल। तो चेक करते हैं 0.0 का फॉर्म है क्या। तो आप इसको ऐसे देखो, ये पूरा टर्म आपका न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स क्यूब। तो एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो डिनोमिनेटर तो जीरो को जा रहा है। रही बात न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर चेक करते हैं। एक्स जब जीरो को जा रहा है तो ये जीरो हो गया या फिर जीरो को अप्रोच करेगा। तो जीरो से जीरो में ये वाला एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, और ये क्या होगा, जीरो इंटू कॉस एक्स, ये भी जीरो हो जाएगा। जीरो इंटू कॉस जीरो है ना, ये भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म है। और जैसे ये जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म है तो हम लोग न्यूटन लेबनीज लगा सकते हैं, मतलब लॉपिटल लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल। तो एल हॉस्पिटल लगाने के लिए हमें न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंड डिनोमिनेटर को करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास था एक्स क्यूब, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x²। राइट हैंड साइड में 2 एज इट इज रखा मैंने। न्यूमरेटर में कौन सा वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूटन लेबनीज लगाएंगे, बिकॉज लिमिट वेरिएबल है ना, अल्फा अपॉन टू एज इट इज। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, टी की जगह पर अपर लिमिट को पुट करेंगे इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो टी की जगह पर अपर लिमिट पुट किया 1 - x² इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1, माइनस लगा के लोअर लिमिट को पुट करोगे टी की जगह पर, और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा तो वो जीरो हो जाएगा पूरा टर्म। प्लस अभी इसका और करना है, तो बीटा एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 cos x एज इट इज, प्लस बीटा एक्स एज इट इज cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो ये बन गया। देखो क्या किया मैंने, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का 1 cos x एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो यहां पर माइनस आ गया, ये बना। अब आप 3 को तो राइट हैंड साइड में पहले ट्रांसफर कर दो। 3 को जैसे ही राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास बचेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों टर्म को एक साथ इनके अपॉन में x² लिख रहा हूँ। 3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो राइट हैंड साइड में 6 बन गया, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना बचेगा, अल्फा अपॉन टू 1/1 - x² प्लस बीटा कॉस एक्स अपॉन x² माइनस बीटा एक्स साइन एक्स अपॉन में x²। तो ये लिखा मैंने इसको। अब आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हो मैंने ऐसा क्यों लिखा। इसलिए लिखा बिकॉज साइन एक्स अपॉन एक्स ये वन बन जाएगा, और एक्स अपॉन एक्स ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो इफेक्टिवली ये हमें माइनस बीटा मिल जाएगा। फर्स्ट वाला एट द एंड हमें इसकी लिमिट निकालनी है। तो इसके लिए देखो डिनोमिनेटर जीरो को अप्रोच कर रहा है और न्यूमरेटर कहाँ को जा रहा है, ये बनेगा बीटा, कॉस जीरो वन होता है तो ये बीटा बनेगा, और ये बन जाएगा अल्फा अपॉन टू। अल्फा अपॉन टू प्लस बीटा, मतलब न्यूमरेटर अल्फा अपॉन टू प्लस बीटा को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो ओवरऑल लिमिट तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, बिकॉज सम नॉन जीरो नंबर डिवाइडेड बाय अ नंबर विच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो विल बी इनफाइनाइट। बट वो बोल रहे हैं लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही टू की इक्वल, इसका मतलब न्यूमरेटर भी जीरो को अप्रोच करना चाहिए। सो वी कैन डेफिनेटली से फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ये जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर तो जीरो बन ही रहा है, न्यूमरेटर मस्ट बिकम जीरो है ना। तो न्यूमरेटर अभी कितना बन रहा है, यदि आप x जीरो को जा रहा है तो ये जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा बीटा। तो अल्फा अपॉन टू प्लस बीटा, सो अल्फा अपॉन टू प्लस बीटा मस्ट बी जीरो। दैट वुड इम्प्लाई अल्फा प्लस टू बीटा मस्ट बी जीरो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अब ये 0.0 का फॉर्म है, 0.0 का फॉर्म है तो आप लॉपिटल लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगाओ लॉपिटल।
सो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगेन 2x, और न्यूमरेटर में हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो अल्फा अपॉन 2 कीप एज इट इज 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स समझ के मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन समथिंग का, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जैसे 1 अपॉन एक्स लिखा है तो इसका होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पर क्या था, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से करोगे तो माइनस 2x, तो इफेक्टिवली हमारा बन जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो माइनस 2x ही लिख दे रहा हूं मैं, माइनस बीटा कॉस एक्स का बीटा साइन एक्स हो जाएगा, और ये वाला टर्म हमारा बना था बीटा इक्वल टू 6, ये है। अब आप इसकी लिमिट ले सकते हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, पहला वाला टर्म कितना बनेगा, इसको मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ है ना, इसके भी अपॉन में इसके भी अपॉन में, तो पहले तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, तो न्यूमरेटर हमारा बनेगा अल्फा एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 2x, ये कौन सा वाला 2x है, ये वाला, माइनस बीटा साइन एक्स अपॉन 2x, ये माइनस बीटा साइन एक्स अपॉन 2x, और माइनस बीटा इक्वल टू 6। तो अब हम लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये वाली क्वांटिटी 1 हो जाएगी, यहाँ पर x से x गायब हो जाएगा, इसमें लिमिट प्लग इन करेंगे तो कितना बनेगा, अल्फा अपॉन 2 माइनस बीटा अपॉन 2 माइनस बीटा इक्वल टू 6। सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट अल्फा अपॉन 2, हाँ, यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास, एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 12, अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 12 मिल जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पहले वाले में से या दूसरी वाली में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो माइनस बीटा इक्वल टू माइनस 12, कुछ मैंने मिस्टेक किया, नहीं, हाँ, दूसरी वाली में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो माइनस 5 बीटा इक्वल टू 12, सो बीटा विल बी माइनस 12 अपॉन 5, और बीटा माइनस 12 अपॉन 5 है, तो अल्फा हो जाएगा 24 अपॉन 5, अल्फा हो जाएगा 24 अपॉन 5, दे वर आस्किंग सम ऑफ अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा, सो 24 अपॉन 5 माइनस 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5 हमारा आंसर हो जाएगा, 12 अपॉन 5 का मतलब 2.4, 2.4 विल बी द फाइनल आंसर। तो अगेन ये इजी लेवल का ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं है एडवांस लेवल का, बट हाँ इजी टू मॉडरेट आप इसको कंसिडर कर सकते हो। यदि आप, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट वेरिएबल होगी, आपको न्यूटन लेबनिज की हेल्प से डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा।